Dear students, today we will discuss about numericals based on the chapter named matter wave. आप सभी लोग पढ़ चुके हो मैटर वेव क्या है. According to Mr. D. Broglie, each moving material particle possesses wave behind it. ठीक है ना बेटा. कोई भी गति करता हुआ कण अपने पीछे वेव छोड़ता चलता है. मीन्स पार्टिकल शोज ड्यूअल नेचर, लुक लाइक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. जैसे लाइट में ड्यूअल नेचर होता है वैसे ही कोई भी दुनिया का मटेरियल पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर दिखाता है. और ऐसे पार्टिकल्स मैटर वेव कहलाते हैं या डी ब्रॉगली वेव कहलाते हैं. इनकी लेंथ, वेव लेंथ निकालने का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो देखिए जरा आपके सम्मुख फार्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल, याद करिए बेटा, एच अपान पी या एच अपान एम वी आया था, एम इंटू सी. याद है बेटा. ये फार फोटॉन था. किसके लिए? फोटॉन. ऋषभ नामक गुप्ता फार इलेक्ट्रॉन, ऋषभ नामक गुप्ता फार इलेक्ट्रॉन. डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल एच अपान पी एच अपान एम वी. और बेटा इसी का आया था एच अपान अंडर रूट 2m ई के. यही आया था ना बेटा. और क्या आया था? एच अपान अंडर रूट 2m ई बी. यही तो फार्मूले थे बेटा. तो इन्हीं फार्मूलों के यूज से हम लोग जो है जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे. और एक चीज आप जानते रहे पहले से ही, ये अंडरस्टूड चीज है, न्यू इक्वल सी बाई लेमडा. अगर कहीं न्यू जानना रहेगा तो सी अपान लेमडा से, या लेमडा जानना रहेगा तो सी अपान न्यू. ठीक है. यहां से लेमडा इक्वल सी अपान न्यू. अंडरस्टूड टॉपिक है, पीछे की चीजें हैं. एक और बात बेटा, मोमेंटम P इक्वल अंडर रूट 2m ई के और ई के इक्वल P स्क्वायर अपान 2m. यह मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन है जो आप 11th की क्लास में पढ़े हुए हैं. ठीक है बेटा. इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा. P का मतलब होता है mb, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को 2m से डिवाइड करोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर मीन्स ई के आ जाएगा. तो क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं, 1 बाई 1 करते हैं. पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, हमने शायद बोला हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, यही बोले हैं ना. तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का, बताते रहिएगा. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज 1 एंगस्ट्रॉम. ये 2014, 16, 17 3-4 साल आया हुआ है. फाइंड इट्स मोमेंटम, इसका मोमेंटम बताना है. तो देखो जरा पहला क्वेश्चन, the Broglie wavelength of any particle is given as 1 angstrom. You have to find out momentum. ठीक है बेटा. किसी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला लेमडा इक्वल एच अपान पी. ठीक है ना बेटा. सो पी इक्वल क्या हो जाएगा? एच अपान लेमडा. सभी लोग को दिख रहा है बेटा? दिखने में कोई दिक्कत? प्रज्ञा से एच की जगह 6.6 इंटू 10⁻34, लेमडा की जगह 1 एंगस्ट्रॉम इज 1 इंटू 10⁻10. कोई दिक्कत बेटा? ध्यान से बताइए. विनय मिश्रा, कोई बोलेगा नहीं विनय मिश्रा को हम मौका दे रहे हैं. इसके बाद यूनिट क्या लिखे? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए विनय मिश्रा. 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, महीने बाद एग्जाम होगा. मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्या यार इतनी देर लगाते हो? पी इक्वल एम इंटू वी, एम का किलोग्राम, वी का मीटर पर सेकंड. सिंपल. इतनी देर सोचोगे बेटा तो कैसे जाना जाएगा तुम? यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. जल्दी से आना चाहिए ना. हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम. यही है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम. फाइंड इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. हाँ, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. ओके. लुक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है 1 एंगस्ट्रॉम. इसका मोमेंटम बताना बेटा और क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी. ओके.
तो देखो जरा यहां इसी फार्मूले का यूज करें अगेन, P इक्वल एच अपान लेमडा। कोई डाउट बेटा? P इक्वल एच अपान, एनी डाउट? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 और 1 इंटू 10 पावर माइनस 10, सॉल्व करने पर 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर जानते रहा करो। ये मोमेंटम आ गया बेटा। अगेन आपको काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है। देखो बेटा हमने एक फार्मूला बताया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिस, इससे लगा ले बेटा, इससे आ जाएगा। हेंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर, पी की वैल्यू जो आई है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 का स्क्वायर अपॉन 2m। मेरे मिश्रा एम कितना होगा यहाँ? इलेक्ट्रॉन है क्वेश्चन। क्या यार इतनी देर लगाओ बेटा, बेइज्जती हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 यही होता है बेटा। एनी डाउट? ऐसे करोगे आज तुम यार मेरी इंसल्ट कर रहे हो। चलो आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए 6.6 इंटू 6.6 इंटू ये 24 का स्क्वायर 48 से 31 माइनस हो गया प्रज्ञान। यहां तक समझ आया? ये बेटा प्रज्ञान 9 का मतलब 3 इंटू 3 हुआ। अब प्रज्ञान बेटा 2 3 जा 6, ये 1.1 आ गया और ये 3 डिवाइड करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था प्रज्ञान? ये बेटा 6 से डिवाइड हुआ 11 और यहाँ 3 डिवाइड हुआ 22। 11 और 22 का गुणा। अब जान रहे हो कि 2 2 4, ये 2 अंक में डेसिमल है। ठीक, कोई डाउट बेटा? अब ये काइनेटिक एनर्जी है इसलिए इसका जो है यूनिट जूल। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे किए जान रहे हो? 11 से जब मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर पे तो दोनों नंबर दूर दूर लिखो, बीच में दोनों को ऐड कर दो। मतलब जैसे यहाँ 22 में गुणा करना था 11 में, तो 2 और 2 दूर दूर लिखो, बीच में दोनों जोड़ दो। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन विद 11। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। हाँ अरे हम ही कभी कभार बताए होंगे। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? सत्यम पहाड़ी अगला क्वेश्चन। 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहाड़ी भाई हमारे। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, तो ध्यान लगाए ना करो, नहीं तो सीधा नाम रख दूंगा तुम्हारा। आयन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन मीन्स कामिल एक कोई इलेक्ट्रॉन अगर है। आयन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम वेलोसिटी से मूविंग कर रहे हैं। इट्स ओके। फाइंड देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए और किसकी बताइए बेटा? प्रोटॉन की। चलिए बताएं। चलिए प्रज्ञान सिंह बेटा, प्रज्ञान देखो लैम्डा फॉर ई, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ यही बता रहे ना बेटा। देखो फार्मूले क्या है, ये इतने सारे हैं, कौन लगा दे? यही वाला लगाए क्योंकि इसमें वेलोसिटी दिख रही है ना बेटा। एच अपान एम इंटू बी। बिना मिश्रा हो समास में रहो बेटा। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। इलेक्ट्रॉन ये लिखे हैं फार इलेक्ट्रॉन है, ऐसे केवल इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, फार हो लगा। एम 9 इंटू 10 पावर माइनस 31। वी 10 की पावर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया है। 3 से कट गया 3.3, नहीं 9 से कट जाएगा 2.2 बाई 3। ओके, यहां बेटा 31 ऊपर गया, 34 में 31 घट गया, 34 5 39 में 31 गए। नहीं समझ में आया? ठीक है बेटा। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो या इसे छोड़ दे रहे हैं। क्या है ये? एंगस्ट्रॉम ओ मीटर वेवलेंथ है। ओके बेटा। लैम्डा फॉर प्रोटॉन, तो हाँ क्या नाम बता रहे थे? विनय मिश्रा। विनय मिश्रा जल्दी बताओ बेटा। एम का वैल्यू
इसको पटक के मारो सब लोग, पटक के मारो। आज तुम क्या खा के आए हो यार, तुम बता नहीं पा रहे हो कुछ। मासा प्रोटॉन नहीं पता है, कौन बताएगा प्रोटॉन का मास? वाह बहुत परे तो 1.67 into 10 power minus 27 का दो। प्रोटॉन का मास हजारों बार बताएंगे, सोते रहते हैं। प्रोटॉन मास लिखना है। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम कनौजिया। 16 चौको 64 4। ठीक बेटा, नियर अबाउट। यहाँ देखिए जरा, 27 5 गए 22, 34 22 गए 12, क्या मीटर? एनी डाउट? होश में रहा तू जो गांजा पिए। हाँ आगे बोलो, बोल सकते बहुत। यही बोले हैं, यही क्वेश्चन है क्यों बेटा? यही है रेशियो। आपने थोड़ा सा सोचते हैं कि मान लो आगे पीछे बोल दे। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज √8:1। ये सवाल इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। प्रज्ञा सिंह, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी में रेशियो बताना है। तो किस में रेशियो दिया बेटा? वेवलेंथ में। आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और जो है काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज होगा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो और वेवलेंथ हो। ये यही वाला ना बेटा? चले, वेवलेंथ का रेशियो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल लिख दिया। lambda for proton ratio lambda for alpha particle is given as √8:1। यही दिया बच्चों, बोर्ड पर देखो। वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन रेशियो वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज √8:1। ये दिया बेटा। एनी डाउट? नो सर। मेरे बेटा फिर डाउट खाओ। चलो यहाँ देखो, लेम्डा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट लिखा है, h अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू E1 लिख दे क्या? E फॉर प्रोटॉन, E फॉर प्रोटॉन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन रेशियो AH अपॉन √2 मास ऑफ अल्फा और E फॉर अल्फा इक्वल √8:1। कोई डाउट किसी को बेटा? किसी कोई दिक्कत? आसिफ डान, H से H कट गया। आसिफ मलिक से बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, इधर तो क्या देखते हो? 2 से 2 कट गया। √ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू E फॉर प्रोटॉन रेशियो 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा इनटू E फॉर अल्फा √8:1। कोई डाउट बेटा? डिवाइड कर रहे हैं, उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना बेटा? क्या हो गया देखो जरा, ये हो गया √ मास ऑफ अल्फा E फॉर अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन E फॉर प्रोटॉन इक्वल √8:1। कोई डाउट बेटा? समझ आया कि नहीं कैसे कर दिए? कामिल, जहां दिक्कत हो पूछ लो। ये बेटा रेशियो का मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब पलट कर ऊपर नीचे लिख देती है। वाला ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। ठीक है, गणित हम लोग भी कमजोर है। किससे पढ़ते हो गणित? ओ मास ऑफ अल्फा एनर्जी फॉर अल्फा मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी फॉर प्रोटॉन इक्वल 8:1। स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, अंडर रूट गायब हो गया। प्रज्ञान, मास ऑफ अल्फा और मास ऑफ प्रोटॉन में कोई रिलेशन जानते हो? अल्फा के मास में और प्रोटॉन के मास में क्या रिलेशन रहेगा? चलिए हम बता दे रहे हैं। देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ध्यान से सुन लीजिए, बता दे रहा हूं। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का, अब फिर कभी आएगा तो मारेंगे क्योंकि 1-2 बार बता चुके हैं इस चीज को, पीछे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताए हुए हैं। देख लीजिए, अल्फा पार्टिकल जो होता है इसका मतलब होता है कि इसके न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास मतलब 2 प्रोटॉनों का मास प्लस 2 न्यूट्रॉनों का मास, माने 4 प्रोटॉनों का मास। तो अल्फा पार्टिकल के मास का मतलब होता है मास ऑफ 4 प्रोटॉन। ठीक, एम अल्फा का मतलब
4m इंटू पी, एम ऑफ पी। नहीं समझे बेटा? फिर से बताएं, अल्फा पार्टिकल किससे कहते हैं? अल्फा पार्टिकल में से हीलियम न्यूक्लियस में 2He4। इसका मतलब न्यूक्लियस है तो उसमें केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉनों का मास और 2 न्यूट्रॉनों का मास ऐड करेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास आएगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास क्या होते हैं? नियरली सेम। तो जो न्यूट्रॉन का मास है उसकी जगह हम क्या समझ सकते हैं? प्रोटॉन का मास। तो माने क्या प्रोटॉन हो गए अब? 4। तो मास ऑफ अल्फा मींस मास ऑफ 4 प्रोटॉन। समझ में आया बेटा? और वैसे वैल्यू भी पता रहनी चाहिए। अल्फा पार्टिकल के मास का वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻⁻23। ठीक है? ठीक है? यस सर। ये अल्फा मींस 4 इंटू, अभी बताया नहीं है पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। ये सवाल हमने बताया इंपॉर्टेंट है। ये से ये कट गया, 4 से ये कट गया। ई अल्फा और ई पी का रेशियो क्या आ गया? 2:1। तो माने ई पी रेशियो ई अल्फा बराबर इधर टोके बेटा पलट दिए तो। यस सर। पहले प्रोटॉन था ना हमारा, तो पहले प्रोटॉन किया तो पलट गया दोनों तरफ। ओके बेटा, क्लियर बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन कामिल। कामिल बेवकूफ, जल्दी क्वेश्चन बोल दिया कर बेटा। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाँ, चुप गधे। देखो बेटा, ध्यान से सभी लोग सुनो। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की क्या सेम दिया है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके बेटा, चलो कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। उनके काइनेटिक एनर्जी में रेशियो बताना है। एकदम सेम इसी तरह से चलेंगे बेटा, इसी तरह से। ठीक है, लुक हियर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन की इक्वल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी? अल्फा पार्टिकल की। यही तो कह रहा है बेटा, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है दोनों की। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला बेटा, जिसमें जो है काइनेटिक एनर्जी हो H/√2mp EP इक्वल H/√2m अल्फा E अल्फा। एनी डाउट? दिख रहा है? तोड़ देंगे H कट गया, ये बराबर ये। तो √2mp EP बराबर √2m अल्फा E अल्फा। इसको एक बहुत दसाएंगे। 2mp EP इक्वल 2m अल्फा E अल्फा। बिना दूसरा कोई डाउट? 2 से 2 कट गया। हाँ, वो बगल से गणित तेज हो गया, वहां देखा m अल्फा E अल्फा। प्रज्ञान सिंह, कैन यू डिफाइन द वैल्यू ऑफ m अल्फा? 4mp। इतनी देर सोते रहते हो यार। मास ऑफ अल्फा इज इवैल्यूएटेड एज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। यस सर। अंग्रेजी वैसे बात करते हैं। इसको इधर राइट करो। EP/E अल्फा इक्वल 4 रेशियो। इफ, समझो मेरी बात को, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वैल्यू, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी 4:1। अंग्रेजी में बात कर लिया मैंने, समझ आया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। दिव्यांश श्रीवास्तव, a ball of mass 150 gram is moving with velocity 35 meter per second. Find de Broglie wavelength. Dear students, question number 6. de Broglie wavelength H/mv जैसे होता नहीं है H/p, तो p की जगह m into v। ओके बेटा, look here इधर 6.6 into 10⁻⁻34 divided by 150 ग्राम 10⁻³ वेलोसिटी कितना दिया? 35। और बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप गुणा गुणा कर करके कैलकुलेशन कर लोगे, भाग दे लोगे। 1.26 into 10⁻34 ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? नो सर। एनी दिक्कत? मीटर। क्वेश्चन नंबर 7।
Kinetic energy of an alpha particle. हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन इज सेम व्हिच पार्टिकल है द लेस वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ कम हो। तो देखो बेटा वेवलेंथ फॉर, ध्यान से सुनिए भाई, वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन क्या फार्मूला होता है याद करिए। वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन h/√2mp EP को ई मान ले, कह रहा है दोनों के काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सेम का मतलब बेटा ई मान ले हैं दोनों की। और लेमडा फॉर अल्फा पार्टिकल जल्दी बताओ h/√2 × 4mp × e। कोई डाउट? यहाँ 4mp कैसे ला दिए? मास ऑफ अल्फा था, मास ऑफ अल्फा इक्वल 4 × मास ऑफ, डिवाइड करो लेमडा p अपॉन लेमडा अल्फा। देखो h से h कट गया, नीचे का हर ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर ऊपर 2 × 4mpe अपॉन 2mpe। इधर क्लियर? क्या आ जाएगा प्रज्ञान से? लेमडा p अपॉन लेमडा फॉर अल्फा, 2 से 2 कट गया, mp कट गया, e से e कट गया, √4 मींस 2। ठीक है, अब इसका मतलब प्रोटॉन की वेवलेंथ अल्फा की वेवलेंथ की ट्वाइस है, तो किसकी कम है? पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हिच पार्टिकल है द लेस वेवलेंथ। तो देखो यहाँ प्रोटॉन की वेवलेंथ अल्फा की वेवलेंथ का 2 गुना आ रही है, इसका मतलब अल्फा वाली वेवलेंथ कम है। लेमडा अल्फा इज लेस देन लेमडा पी। समझ में आया बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट, वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन लेमडा एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर सेम। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, फोटॉन की वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? लेमडा इक्वल ई अपॉन, फोटॉन की वेवलेंथ hc अपॉन लेमडा होता है इक्वल, तो लेमडा इक्वल, अरे भाई ई बराबर hc अपॉन लेमडा, फोटॉन में यही होता है कि नहीं? तो लेमडा इक्वल hc अपॉन ई, ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत? लेमडा इक्वल क्या हो गया? ये किसकी जो है वेवलेंथ है? फोटॉन की। समझ में आया? और कह रहा है वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वेवलेंथ बेटा? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो सेम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? h/√2mE। ये तो होता है √2mE होता है कि नहीं? दोनों सेम कर दो बेटा, सेम सेम कर दे दोनों, 1 और 2 दोनों की वैल्यू सेम है बेटा, इसलिए कर दे रहे हैं। hc अपॉन e, यहाँ ध्यान से देखो भाई, hc अपॉन यहाँ h से h कैंसिल हो गया, c² अपॉन e² अपॉन 2mE। कोई डाउट बेटा? इतना समझ में आया सबको? आगे बढ़ो। क्या पूछ रहा है बेटा? प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इतना टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों की एनर्जी में रेशियो बताना है। किस में रेशियो बताना है? एनर्जी में रेशियो। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे लाओ ek अपॉन e² इक्वल 1 अपॉन, हाँ बेटा ek इधर लाए, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कहीं? यस सर। इतना समझ में आ गया बेटा? और देखो e²
माने E इंटू ई, ई को लिख सकते हैं HC अपान लेमडा 2m E इंटू सी स्क्वायर। कोई डाउट? यहां बेटा C से स्क्वायर कट जाएगा, E के अपान E, एच ऊपर आ गया, एच अपान एच ऊपर गया, ठीक है, बता रहे हैं ये यहां पर ऊपर गया, लेमडा नीचे आ गया, सी स्क्वायर करके 2m लेमडा सी, ऐसे देखो ये पूरा जो है एच अपान लेमडा ऊपर आया तो लेमडा नीचे आ गया, तो 2m लेमडा और सी स्क्वायर से एक कट गया है। इतना समझ में आया? एक अपोजिट कर दो, E अपान ई के इक्वल 2m लेमडा सी अपान एक्स, यही लाना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लाना है, कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी या प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटॉन मींस E, एनर्जी ऑफ फोटॉन मींस E इज द 2m लेमडा सी अपान x टाइम्स, यही तो कह रहा है बेटा। ये E के इधर कर दो, ऐसे से गुणा कर दे, तब समझ में आ जाएगा, ऐसे यही प्रूव करने का रहा है।